ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज की एक शुरुआत है और एक अंत भी। और इसमें हमारी धरती भी शामिल है। पर सवाल यह है कि वो अंत आखिर होगा कैसा? एकदम से, अचानक, या फिर धीरे धीरे? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, विज्ञान की नजर से। तो सबसे बड़ा सवाल, धरती का अंत होगा कैसे? देखिए, साइंस के पास ना इसके कुछ संभावित जवाब है और आज हम उन्हीं पर एक एक करके नजर डालेंगे। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही गहरी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है। और पता है, इन्हीं नियमों को स्टडी करके साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी का अंत कब और सबसे जरूरी कैसे हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं पृथ्वी के उस आखिरी दिन की। वो दिन आखिर कैसा हो सकता है? आइए साइंस की बताई हुई कुछ सबसे बड़ी संभावनाओं को समझते हैं। एक बात साफ कर दें, ये जो भी बातें हम करने वाले हैं ना, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये सब साइंटिफिक स्टडीज पर बेस्ड हैं, जो यूनिवर्स के नियमों को ध्यान में रखकर की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतरिक्ष से, ऊपर से हमारे लिए क्या खतरे आ सकते हैं। हो सकता है हमारा सबसे बड़ा खतरा कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे ऊपर आसमान से ही आए। और बात जब ब्रह्मांड की ताकतों की होती है ना, तो वो कुछ ऐसी होती हैं जिन पर हम इंसानों का बिल्कुल कोई जोर नहीं चलता। साइंटिस्ट ना मोटे तौर पर 3 बड़े बाहरी खतरों की बात करते हैं। पहला, किसी बहुत बड़े उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना। दूसरा, हमारे अपने सूरज का ही अंत हो जाना। और तीसरा, ऑक्सीजन का खत्म हो जाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, कई किलोमीटर चौड़ा एक पत्थर, एक एस्टेरॉयड, अंतरिक्ष के अंधेरे से निकलकर सीधा हमारी धरती से टकरा जाए। इस टक्कर से जो एनर्जी निकलेगी ना, वो अरबों, जी हाँ, अरबों एटम बम के बराबर होगी। वो एक झटके में धरती से जिंदगी का नामो निशान मिटा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी डायनासोर के साथ हुआ था। और फिर बात आती है हमारे सूरज की। वही सूरज जो हमें जिंदगी देता है। लेकिन अरबों साल बाद जब इसका फ्यूल, इसका ईंधन खत्म होने लगेगा, तो ये फैलना शुरू कर देगा। ये एक रेड जाइंट बन जाएगा। और जानते हैं ये कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा कि ये मरकरी, वीनस और शायद हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। वो हमारे सोलर सिस्टम का पक्का वाला अंत होगा। अभी तक हमने बाहरी खतरों की बात की, पर क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर, हमारी धरती के अंदर से ही पैदा हो जाए? एक और बहुत लंबी दूर की संभावना है। ये हमारे प्लैनेट के अपने एटमॉस्फेयर में बदलाव से जुड़ी है। होता क्या है कि अरबों सालों में जैसे जैसे सूरज की गर्मी भी बढ़ेगी, हमारी धरती के समंदर उबलने लगेंगे। इससे पूरे के पूरे वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में जबरदस्त बदलाव आएगा। और नतीजा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और बिना ऑक्सीजन के जिंदगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एक धीमी मौत होगी, पर होगी जरूर। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इस प्लैनेट का अंत कैसे हो सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। हमारा क्या होगा? इंसानों का क्या होगा? तो देखिए, चाहे कोई एस्टेरॉयड आकर टकराए या फिर सूरज का आकार ही इतना बड़ा हो जाए, ये सब तबाही वाली घटनाएं ना असल में अभी अरबों साल दूर हैं। इनसे धरती का अंत तो होगा, ये तय है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, वो अभी भी अपनी जगह पर है। और यही वो आखिरी सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्लैनेट का अंत तो तय है, वो तो होकर रहेगा, पर क्या हम इंसान उस आखिरी दिन को देखने के लिए यहां मौजूद होंगे, या फिर हमारा सफर उससे बहुत बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।